जय श्री गणेश। भक्तों, आज हम सुनेंगे बुधवार के पावन दिन श्री गणेश जी की कथा। जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और भगवान गणपति उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो बड़ी श्रद्धा से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वीडियो में अंत तक बने रहिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसको कोई संतान न थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक दिन साहूकार की पत्नी ने साधु से अपनी पीड़ा बताई। तब साधु ने कहा, यदि तुम बुधवार के दिन भगवान गणेश का व्रत और पूजा श्रद्धा से करोगी तो गणेश जी की कृपा से तुम्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। साधु की बात सुनकर साहूकार की पत्नी हर बुधवार को व्रत रखना और भगवान गणेश की पूजा अर्चना शुरू कर दी। वह विधि विधान से गणेश जी को दूर्वा, मोदक और लड्डू चढ़ाती और उनकी कथा सुनती। कुछ समय बाद भगवान गणेश की कृपा से उसके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे घर में खुशी छा गई। साहूकार और उसकी पत्नी गणेश जी की कृपा मानकर उनका धन्यवाद करने लगे। समय बीतता गया, वह बालक बड़ा होने लगा। एक दिन साहूकार किसी काम से बाहर गया था। उसी समय साहूकार की पत्नी ने सोचा कि वह अपने बेटे के साथ मायके चली जाए, लेकिन उस दिन बुधवार था। फिर भी उसने यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अचानक उसका पुत्र कहीं गायब हो गया। वह बहुत घबराई और रोने लगी। उसी समय एक साधु वहां से आए और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब उन्होंने सारी बात बताई। साधु ने कहा, क्या तुमने बुधवार के दिन यात्रा की है? साहूकार की पत्नी ने कहा, हाँ, मैं अपने पुत्र के साथ मायके जा रही थी। तब साधु बोले, बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन है। इस दिन बिना पूजा किए यात्रा शुरू शुभ नहीं माना जाता है। साहूकार की पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वहीं बैठकर भगवान गणेश से क्षमा मांगी और सच्चे मन से प्रार्थना करने लगी। कुछ ही देर बाद उसका पुत्र वापस मिल गया। यह देखकर वह खुश हो गई और समझ गई यह सब भगवान गणेश की लीला है। उस दिन के बाद से उसने नियम से हर बुधवार को गणेश जी का व्रत रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके जीवन से सभी दुख दूर हो गए। उसका परिवार सुख समृद्धि से भर गया। भगवान गणेश बुद्धि, सुख, समृद्धि और सफलता देने वाले हैं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले उनका स्मरण किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। बोलिए, गणपति बाप्पा मोरिया।